मेरा नाम सुशीला वट्टी है, नर्मदा प्रोड्यूसर कंपनी की डायरेक्टर हूँ। वैसे सबसे पहले मैं एक किसान हूँ जो कि खेती करती हूँ। मैं अभी से नहीं, मतलब 9-10 साल की उम्र से ही करती हूँ खेती। और प्रोड्यूसर कंपनी हमारे इधर 2011 में इसकी स्थापना हुई है, 25 जनवरी 2011 में। पर 2011 में मैं शामिल नहीं हुई थी इसमें, 2018 में शामिल हुई हूँ। प्रोड्यूसर कंपनी जब हमारे इधर इसकी स्थापना हुई थी, उस समय हम लोग मिलेट्स की बात तो ना करें, सभी प्रकार के अनाजों का मतलब खरीदी बिक्री का काम करते थे उस समय। क्योंकि जो कोदो कुटकी की खेती थी वो कम मात्रा में हो रही थी, ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं हो पाती थी। और फिर खरीदारी जैसे कोदो कुटकी भी अपन कर रहे हैं, तो कोदो कुटकी तो ज़्यादा मतलब मिलता ही नहीं था, बहुत कम मात्रा में। इसके लिए हम लोग किसानों को फिर सलाह किए, क्योंकि बोले, उनसे पूछे कि आप कोदो कुटकी की खेती क्यों नहीं करें। उससे वैसे तो हम लोगों को मालूम था कि कोदो कुटकी की खेती किसान क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका जो मार्केटिंग था वो भी नहीं था। गांव देहातों में तो बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने खाने के लायक ही उगाते थे और ज़्यादा उगाते नहीं थे। तो उससे हम लोग बोले फिर किसानों के, ठीक है आप लोग उगाइए, जो भी बीज है आपके पास में आप उसको उगाइए, उसकी खरीदारी हम लोग करेंगे, प्रोड्यूसर कंपनी करेगी करके। तो धीरे धीरे मतलब किसान लोग उगाना शुरू किए। फिर ज़्यादा तो नहीं मिलता था प्रोड्यूसर कंपनी को खरीदारी के लिए, क्योंकि कम मात्रा में उसकी खेती होती थी। तो जो भी था थोड़ा थोड़ा हम लोग खरीदारी करते थे। फिर मतलब अगले सीजन में वो जो हम खरीदारी करते थे, उसको बाकी जो किसान हैं जो कोदो कुटकी बोना चाहते हैं, उनको हम वो कोदो कुटकी का बीज दिलाते थे कि नहीं आप भी बोइए। जो खाली ज़मीन है, बड़ा ज़मीन है, जो ऐसे ही पड़ा है, उसमें आप उसकी खेती करिए करके। तो ऐसा करते करते मतलब थोड़ा उसका जो भी था उत्पादन बढ़ा। और फिर अभी की बात करें, वर्तमान की बात तो नहीं करना चाहिए, ये 4-5 सालों से अभी कुछ अधिक मात्रा में खेती होने लगी। तो किसानों का कहना तो ये था कि हम खेती तो कोदो कुटकी की खेती करते हैं, तो इसमें मतलब बोनी में भी दिक्कत होती है, बीज भी नहीं मिलता, और क्या कह रहे इसके कटाई के लिए मजदूर भी नहीं मिलते, ना तो इसकी जो गानी होती है तो इसके लिए मशीन भी नहीं है, उसको सब बैल की सहायता से उसकी गानी होती है। और फिर उसके चावल निकालने के लिए भी सब मतलब हाथ से ही निकालना पड़ता है। तो आज के जनरेशन के हिसाब से मतलब कोई महिला ये काम करना नहीं चाह रहे थे। घर के जो सियाने हैं उनसे अगर अपन बात किए तो वो लोग यही बोलते थे कि आजकल की नई नई बहू बेटियां तो ये काम करना ही नहीं चाहती, तो क्या करें, हम लोग तो सियाने हो गए, हम लोग तो कर नहीं पाएंगे, तो हम कैसे करें इसको, आप ही बताइए। ऐसा करके ठीक है आप बोनी तो करिए, और मार्केट में बेचते भी हैं तो 8 रुपया 10 रुपया किलो के हिसाब से बिकता है, ना तो उसका रेट भी नहीं है ना कुछ भी नहीं है। तो हमने बोला ठीक है रेट भी देंगे हम आप लोगों को, पर आप इसकी बोनी तो करिए। ऐसा करके बोले तो धीरे धीरे मतलब वृद्धि हुई मतलब बोनी में, और उसकी पैदावार भी मतलब ठीक ही ठाक रहा। तो मतलब 2-4 साल मतलब फिर भी 5-6 साल तक हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई। इसके लिए हम लोग जो प्रोड्यूसर कंपनी में 15 लोगों का संचालक मंडल है जो भी, तो हम लोग गांव-गांव किसानों से मिलते रहे कि आप लोग जिसके पास अधिक मात्रा में बड़ा ज़मीन है, बड़द ज़मीन है, आप उस पे कोदो कुटकी लगाइए, और क्या कह रहे हैं हमारे पास बेचिए, हम आप लोगों को उचित रेट देंगे। आप बाहर की दुकानों में मत बेचिए, अगर वो आपसे 8 रुपया 10 रुपया किलो ले रहे, हम 5-10 रुपया आपसे एक्स्ट्रा पैसा देंगे आपको, वो आप हमारे पास बेचिए। तो धीरे धीरे मतलब इस चीज़ का मतलब वो बढ़ोतरी हुई है। तो आज किसान कर रहे हैं आए। और इसमें मतलब दिक्कत ये थी, फिर बोले ठीक है हम लोग तो बो लेंगे, पर खरीदोगे भी तो हमें खाना भी तो पड़ेगा, खाएंगे ही, और आजकल के बच्चे खाते नहीं इस चीज़ को। ठीक है हम ये भी करेंगे सारे कुछ, भाई किसानों की कंपनी है तो हम सब करेंगे। तो ऐसे शुरुआत में तो हमारे कंपनी के साथ 30 गांव जुड़े, उनको समझाने में बहुत टाइम लगा, 1600 किसान जुड़े रहे। उसके बाद जो वर्तमान की बात करें तो 90 गांव जुड़े हैं, 3 ब्लॉकों में हम लोग काम कर रहे हैं।
और मतलब 4,870 के आसपास हमारे पास किसान हैं, जिनको हम समय समय पे मोटिवेशन के हिसाब से हमारे जो प्रोड्यूसर कंपनी में 2-3-4 बड़े ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें हम सभी महिलाओं को, किसानों को मतलब आमंत्रित करते हैं। उसमें हम लोग सभी किसानों को बताते हैं कि आप कोदो कुटकी की खेती करिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा है, क्योंकि धान के जो अपन खेती करते हैं उसमें धान की कीमत से आज कोदो कुटकी के जो कीमत है उसका ज़्यादा है, डबल है। तो आप उनको करिए, कोदो कुटकी की फसल करिए। जैसे अपन धान अभी एमएसपी में भी बेच रहे हैं तो 20 रुपये 22 रुपये यही है, और अपन कोदो कुटकी को अगर बेचेंगे तो 30 रुपये 35 रुपये 45 रुपये तक रेट रहता है। तो आप वो सारे चीज़ बोइए। ऐसा कर करके हम लोग जैसे महिला दिवस मनाते हैं, किसान सम्मेलन मनाते हैं, और क्या कह रहे हैं, वार्षिक आम सभा की बैठक होती है। उसमें हम लोग सभी किसान मतलब 90 गांव के किसान एकत्रित होते हैं, और वहाँ पे हम लोग जितने भी जो प्रोड्यूसर कंपनी की डायरेक्टर हैं, संचालक मंडल हैं, इन सभी के मदद के द्वारा हम लोग किसानों को ये सारे चीज़ों की जानकारी देते हैं। महिलाएं आती हैं, जैसे इसमें महिला दिवस में हम महिलाओं को ये भी बताते हैं कि दीदी आप लोग को अगर नहीं कर रहे हैं, आपके घर में आपके पास बर्रा ज़मीन है तो आप उसमें खेती करिए और कोदो कुटकी पकाइए, क्योंकि चावल में तो कुछ भी नहीं रखा है, सारे प्रोटीन है, तो वो तो कोदो कुटकी में भी है। हाँ दिक्कत होती है, मानती हूँ कि कोदो कुटकी को बोने में, काटने में, उसकी गानी में, चावल निकालने में, सब में दिक्कत होती है, पर आप उसको उगाइए और आप उसको खाइए। सारे भरपूर मात्रा में आपको, जो भी अपने गांव देहात में ऐसा है कि सादा सिंपल ही खाना खाते हैं, शहर सिटी जैसे कुछ भी नहीं है, फल फ्रूट तो मिलता नहीं, जो भी पका दाल चावल खा लेते हैं, जबकि वो सारे चीज़ अपन को वो कोदो कुटकी के ही चावल में मिलेगी। तो आप ये सारे चीज़ खाइए, मतलब ये कोदो कुटकी के अनाज के जो चावल है उसको खाओ आप। ये सारी जानकारियाँ हम लोग देते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग करने के लिए तैयार है, पर आप लोगों को हमें बीज भी तो उपलब्ध कराना होगा। तो हम लोगों ने जो खरीदारी करते हैं कोदो कुटकी की खरीदारी, उसी को हम लोग किसानों तक पहुंचाते हैं कि ठीक है आप इसको बोइए और उसके बाद इसकी खेती करिए बाकायदा, और हमें भी दीजिए प्रोड्यूसर कंपनी को, और आप भी खाइए ये सारी चीज़ें। अभी वर्तमान की बात करें तो किसानों की समस्या को लेके हम लोग प्रोड्यूसर कंपनी में क्या कह रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है जो 1 महीने के करीब हो रहा है। उसमें अब किसान को हमने बताया कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं प्रोड्यूसर कंपनी में, तो आप लोग और अधिक मात्रा में खेती करिए। तो इस बार हमने अधिक से अधिक मात्रा में मतलब किसानों को बीज उपलब्ध कराया है कि आप सभी लोग बोइए बीज करके। तो इस साल मतलब ये कोदो कुटकी की जो खेती है वो कुछ अधिक मात्रा में हुई है, और कर रहे हैं किसानों करना, मतलब क्योंकि उनको पता है कि अब प्रोड्यूसर कंपनी में प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी है, तो मतलब ज़्यादा मेहनत करने वो तो काटना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उनके लिए कोई मशीन तो है नहीं है। तो उस काट तो सकते हैं, गाहनी भी कर सकते हैं, जहाँ अब गाहनी में भी जहाँ 2 घंटा लगना है, मशीन में अपन काम करेंगे तो 2 घंटा लगेगा, और बैलों की सहायता करेंगे तो वो 2 दिन लगेगा, 1 दिन या 2 दिन लगेगा। पर ये सारे चीज़ वो 1-2 दिन के लिए अपन क्यों छोड़ें कोदो कुटकी के, जब उसमें सारे चीज़ हैं अपने को मिल रहा है उसको खाने से, तो क्यों ना आप ये सब करो करके बोले। तो सब रेडी हुए हैं, तैयार हो गए और कर रहे हैं वो कोदो कुटकी की खेती। और हम लोग अभी मतलब प्रोसेसिंग यूनिट लगाए तो सभी किसान मतलब बहुत खुश हैं कि चलो वहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लग गई है, तो हम लोग कोदो कुटकी की बोनी भी करेंगे और कंपनी को भी देंगे, हम लोग भी खाएंगे। ऐसा करके मतलब किसानों का कहना है। तो मतलब अच्छा है इस बार का, जो बहुत कम मात्रा में जो अपन कोदो कुटकी बोनी कर रहे थे, वो इस बार मतलब काफ़ी वो वृद्धि हुई है। और इसमें मार्केटिंग की बात आई तो हम लोग सोच रहे हैं कि इस बार जो प्रोसेसिंग यूनिट लगी है तो कई किसानों के पास कम मात्रा में लेके आते हैं उसकी चावल निकलवाने के लिए, जैसे 20 किलो ले आए, 25 किलो, 24 किलो, तो उतना तो होगा नहीं, उसकी प्रोसेसिंग तो अपन उतने में कम मात्रा में नहीं कर सकते। तो हम लोगों के लिए, किसानों के लिए हम लोग ये भी सुविधा रखें कि आप 50 किलो अगर लेके आ रहे हैं तो हम आपको 25 किलो चावल निकाल के देंगे।
उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, ये सुविधा भी रखे हैं। और जो बेचना चाहे तो उसको भी हम खरीदते हैं। अभी पिछली बार की बात करें तो हमारे जो प्रोड्यूसर कंपनी है 400 क्विंटल के आसपास कोदो कुटकी की खरीदारी करी, और क्या कह रहे हैं वो अभी रखे हैं हम लोग, और उसके चावल निकाल के बाहर बेचने का भी काम शुरू कर दिया है। और मैं क्या बताऊं मैम, मतलब किसान बहुत खुश हैं तो हम लोग भी बहुत खुश हैं। अब ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी कि इतने जो सब हैं सभी ने बता दिया, खासकर सर, क्योंकि सर को तो प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में सब कुछ मालूम है, मेरे से अच्छा सब कुछ तो सर बता दिए। तो मैं क्या बता सकती हूँ। धन्यवाद मैम।